जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कल्याण शोध क्रिया से कष्ट दूर। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कल्याण शोध क्रिया से कष्ट दूर। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। कल्याण शोध क्रिया से कष्ट दूर। पहले अपना कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखना, उसके लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, इसके लिए भी आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया, मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। कल्याण शोध क्रिया से कष्ट दूर। कल्याण शोध क्रिया, पहले हमें जानना चाहिए कि कल्याण शोध क्रिया क्या चीज है, कैसे इससे कष्ट दूर होता है जी, है ना। तो पहले समझिए कि कल्याण शोध क्रिया जो है, ये कष्ट दूर करने का ही मार्ग है। कल्याण शोध क्रिया एक कष्ट दूर करने के लिए ये मार्ग है। इससे मार्ग पे चलने से कष्ट दूर होता ही होता है। इसमें कहीं भी ना मात्र भी ऐसा नहीं है कि शंका और संदेह है। इस क्रिया में रहने से कष्ट दूर होता ही होता है। देखिए, कल्याण शोध क्रिया का अर्थ है कि आप देखिए एक मानव हैं और आपके अंदर में एक योग्यता है, और वो योग्यता क्या है कि आप मानव जो हो वो योग क्रिया में रहते हो। ये आपकी योग्यता है। आपकी योग्यता है कि आप योग क्रिया में रहते हो, है ना। और उस योग क्रिया में ही कल्याण शोध क्रिया होती है ना। तो हमें कल्याण शोध क्रिया में रह करके और कष्ट को दूर किया जाता है ना। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इसमें रहने से कष्ट दूर होगा ही होगा, क्योंकि एक कल्याण शोध है। तब कहेंगे कि गुरुजी कैसे कल्याण शोध है। आज देखिए, आप में जो योग्यता है कि आप योग क्रिया में रहने वाले मानव हो। आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, और यह जो आपके साथ घटित हो रहा है, सांस लेना और जो सांस छोड़ना, ये दर्शाता है कि आप योग में हो, है कि नहीं। अब उस योग क्रिया में हमें कल्याण शोधना है, कल्याण शोधना है। कहेंगे कि गुरुजी कल्याण कैसे हम शोधेंगे। कल्याण शोधने का अर्थ है कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे, है कि नहीं। और मानसिक चेतना में रख करके कल्याण को
जो हम सांस लेंगे और जो सांस लेंगे वहां पे हमारी चेतना से कल्याण प्रवेश होगा, और वो कल्याण प्रवेश होने का नाम ही जो है कल्याण शोध क्रिया कहा गया है कि नहीं। जो हम सांस लेंगे और जो सांस छोड़ते हैं उसी बीच में हमारी मानसिक चेतना से जो भी मानसिक चेतना में है कल्याण, वो जाकर के उस सांस लेना और छोड़ने के बीच में स्थापित हो जाता है कि नहीं। ये जो क्रिया हमारे चल रही है यही क्रिया को कहा गया है कल्याण शोध क्रिया, है कि नहीं। हम प्रत्येक सांस पे क्या करेंगे, जो हमारी मानसिक चेतना में है वो चीज हमारे योग क्रिया में प्रवेश होगा, और जो योग क्रिया में प्रवेश होगा उसी का नाम शोध क्रिया है कि नहीं। उसी का नाम शोध क्रिया है। तो हमें जब हम शोध क्रिया में जाएंगे, जब सांस लेंगे और सांस जब छोड़ते हैं, तो जो हमारे मानसिक चेतना में जो कल्याण है तो वो हमारे उस बीच में जो क्रिया हुई लेना और जो सांस छोड़ना, उसमें जो कल्याण प्रवेश हुआ, एक कल्याण प्रवेश हुआ, सांस लिए और छोड़े, चेतना के द्वारा जो एक कल्याण जो प्रवेश हुआ वो जो है शोध क्रिया है, वो आपका 1% हुआ है ना। फिर दूसरी बार जब आप सांस लिए और दूसरी बार जब आप सांस छोड़े तो फिर आपके साथ क्या हुआ, योग क्रिया हुआ, और वो जो योग क्रिया हुआ उसमें भी आपके मानसिक चेतना में रखे हुए कल्याण फिर जाकर के उस योग क्रिया में समाहित हुआ। तो आपको कितना परसेंट मिला, 2% मिला, है ना। इसी तरह से जब आप बारंबार 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 जब कल्याण शोध में जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ऐसे आपके अंदर से कष्ट दूर होना शुरुआत हो जाएगा, है ना। कष्ट होना आपका दूर होना वहीं से शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो क्रिया में कल्याण को शोधना चालू कर दिया। प्रत्येक क्षण आप जो सांस ले रहे हो और जो सांस छोड़ रहे हो, जो योग क्रिया आपके साथ में हो रही है, उस योग क्रिया में आपने चेतना के द्वारा कल्याण को समाहित किया, और जो कल्याण समाहित हुआ वो क्या हुआ, वो कल्याण शोधन हुआ, है ना। और वो जो कल्याण शोधन हुआ आपको दुख से वहां पे दूर किया, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कल्याण का शोधन बराबर हो रहा है, और ये परसेंटेज जैसे 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 बढ़ते जाएंगे आप दुख आपके से दूर होता चला जाएगा, है कि नहीं। आपके पास दुख रुक ही नहीं सकता, क्योंकि आप कल्याण शोधन में हो, और जितने कल्याण शोधन का परसेंटेज होगा उतना जो है आप सुखी में जाओगे, आनंद में जाओगे, परेशानी रहित हो जाओगे, है कि नहीं, शोधन क्रिया से। तो शोधन क्रिया इतनी बड़ी चीज है कि जब जितने भी हम 24 घंटे में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, प्रत्येक सांसों पे अगर चेतना से हमारे द्वारा जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं जो योग क्रिया हो रही है, उस योग क्रिया में अगर मानसिक चेतना से प्रत्येक क्षण कल्याण अगर वहां प्रवेश हो रहा हो तो आप पूर्ण जो है कल्याण शोधन में हो, कल्याण शोध क्रिया में हो, और आपके जैसे लोगों में फिर रोग प्रवेश वहां से होना बंद हो जाता है, क्योंकि आप शोध क्रिया में रहने के कारण आपके जो अंदर जो प्रवेश रोग होता था वो मार्ग ही को इस शोध क्रिया उसे बंद कर देता है।
समझ गए? तो हमें कल्याण शोध क्रिया में रह करके और सुखी जीवन जीना चाहिए। दुख से परे हो जाना चाहिए। दुख रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप शोधन क्रिया में आ गए, शोध क्रिया में आ गए। और जैसे जैसे शोध क्रिया की आपके परसेंटेज बढ़ेगी, आप दुख से दूर होते चले जाओगे। आपके नजदीक में दुख नहीं आएगा। आप एक जोग पुरुष के रूप में दिखने लगोगे, है कि नहीं? क्या कि ये जो जोग पुरुष है, प्रत्येक क्षण जो इसके अंदर में जोग क्रिया हो रही है, उसमें चेतना से कल्याण को शोधता है ना? और उसी के अनुसार आगे बढ़ते चले जाता है। तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, कष्ट से दूर हटाने के लिए, कष्ट को और कल्याण शोधन में हमें आना चाहिए और कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग कल्याण शोधन में लग जाएं। हरि ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परावशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।